नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, बिलासपुर में हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता, कैडराइज नेता मान्यवर साहब के साथ से जो बीएसपी के साथ में है और फाउंडिंग मेंबर भी कह सकते हैं, दाऊ राम रत्नाकर जी मौजूद है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नाम है और तमाम राजनीति में इनके साथ हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर। तो स्वागत है आपका राजपथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मस्तूरी विधानसभा सीट से इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो साहब, इस बार का जो चुनाव है वो बाकी सब पिछले चुनाव से कैसे अलग होने वाला है छत्तीसगढ़ में? देखिए, इस बार जो है छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन है और दोनों पार्टी के गठबंधन के कारण छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक उथल पुथल हो गया है जी। क्योंकि अब स्थिति ऐसा हो गया कि न तो कांग्रेस की मेजॉरिटी आने वाली है और न ही बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। ऐसी कंडीशन में छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक नया मोड़ या एक नया समीकरण या एक नया परिवर्तन छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी आने वाला है। भूपेश बघेल तो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने पिछले साल में जो काम किया है उससे जो लोग हैं वो खुश हैं, और वो बोलते हैं कि हमने फ्री राशन भी पहुंचाया है, पीडीएस पहुंचाया है, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर परिवर्तन कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात तो इन्होंने संविधान के आधार पर 28 के जो प्रस्ताव जो संविधान में जो प्रावधान है जी, जिस प्रावधान के आधार पर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो एक समान होना चाहिए जी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। लेकिन यहाँ तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि शिक्षकों की व्यवस्था ही नहीं है। स्कूलों में आप जाएंगे तो 5 कक्षा है, 2 टीचर है। तो ऐसी हालत में गांव के ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा जो स्तर है वो बहुत ही गिरा हुआ है। और इन्होंने आत्मानंद के नाम से और तमाम सारे मॉडर्न स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और तमाम तरह की स्कूल जो इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है, तो एक समान शिक्षा व्यवस्था तो है नहीं। निजी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। हाँ, निजी शिक्षा को बढ़ावा दिया है और ऐसी शिक्षा की जो व्यवस्था है जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो अशिक्षा की जो समस्या है वो आज ज्यों का त्यों बरकरार है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ की खदानों का और यहाँ के संसाधनों का। आपको क्या लगता है, 15 साल यहाँ पर भाजपा का राज था, उसके बाद कांग्रेस का राज आया, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस जो है वो उन संसाधनों को सही से मैनेज कर रही है या फिर वो भी खिलवाड़ कर रही है? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, आजादी के बाद से लेके आज तक छत्तीसगढ़ का लोहा बैलाडीला से विशाखापट्टनम होते हुए जापान जाता है जी। दिल्ली राजरा से लेकर के बैलाडीला तक 400-500 किलोमीटर का लोहा का पहाड़ है। और उस समय से एग्रीमेंट हुआ है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी। और 8 आना किलो में यहाँ का लोहा जापान जाता है और जापान उसी लोहा को पक्का लोहा बना करके फिर भारत को सैकड़ों गुना ज्यादा कीमत पर वही बेचता है। आपकी सरकार आएंगी तो आप कैसे मैनेज करेंगे इन संसाधनों को? कैसे आप मेरा वही कहना है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में न तो लोहा की कमी है, न कोयला की कमी है, न बॉक्साइट की कमी है। यहाँ हर तरह के खनिज संपदा का भरमार है और इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में इन्हीं का रिकॉर्ड बताता है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बताता है कि 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है, गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि ये धनी धरती के लोग हैं। यहाँ तो गरीबी खत्म हो जाना चाहिए। न बिजली की कमी है, न पानी की कमी है, न खनिज संसाधन की कमी है और ये धान का कटोरा कहलाता है। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के लोग लाखों की संख्या में दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अब जिस प्रकार से आप बात बता रहे हैं, तो बसपा क्या यहाँ पर किंग मेकर की फॉर्म में है, सरकार बनाने जा रही है पूरी या फिर वो किसी सरकार का हिस्सा बनने जाएगी? देखिए, सरकार तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कि किसी की भी अभी मेजॉरिटी आने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी जो है किंग मेकर के भूमिका में होगी, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में होंगे। लगभग फिर भी कितनी सीटों पर आप दावा कर रहे हैं कि जो जीत सकते हैं? अब देखिए, रिजल्ट तो अब आने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये बात 100% है
कि मेजॉरिटी किसी की नहीं आएगी। हमने यहाँ पे आसपास के गांव देखे हैं, गांव में घूमा हुआ, खासकर बहुजनों के गांव में, सतनामी समाजी गांव में वहां पे गया, तो वहां पे समस्या ये थी उन लोगों के साथ कि कहीं से निकल के आई कि उन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता है। जब उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, आप यहाँ पे पदाधिकारी हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, आपने उस चीज को लेकर यहाँ पे क्या काम किया? देखिए, छत्तीसगढ़ में खैर इस तरह का वोट को रोकने का या बूथ कैप्चरिंग का इस नहीं, तरह का हमने रिकॉर्ड किया, काम लोगों नहीं ने होता। बोला है हमको। खैर ऐसा हमारे, मैं जहां तक समझता हूँ छत्तीसगढ़ में ये समस्या नहीं है। हो सकता है कि तखतपुर में किसी दबंग लोगों के बस्ती में होगा, ऐसे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में इस तरह की परिस्थितियां नजर नहीं आती। यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि आजादी के इन 76 वर्षों में लोगों ने ना अपने वोट के कीमत को समझ पाया है, ना अपने वोट के ताकत को समझ पाया है, ना अपने वोट के महत्व को समझ पाया है। आज भी लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ होता है, अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ सौदा होता है। तो ये बीमारी छत्तीसगढ़ में जरूर है, लेकिन रोकने का काम जो है उस तरह से अभी तक के ज्यादा हमारे नोटिस पे नहीं आया। सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है युवाओं का छत्तीसगढ़ में, जो यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं, लगातार परीक्षाओं को लेकर स्कैम हो रहे हैं। आपकी सरकार आती तो आप किस प्रकार से काम करेंगे पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए और चयन प्रक्रिया को बनाने के लिए? देखिए, हमारी जब सरकार आएगी तो संविधान के आधार पर जो सारी बातें SC ST OBC के लोगों के लिए प्रावधान रखा गया है वो एज इट इज छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी सरकार होगी या सरकार में हमारी भागीदारी होगी, तो उसको जैसा है वैसा उसको हम लोग लागू करेंगे, पालन तो करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस समय तत्कालीन सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है? बिल्कुल, संविधान के अगर आधार पर चल रहे होते तो आर्टिकल 38 के आधार पर आय की असमानता को आज 76 साल में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक के आय की असमानता समाप्त नहीं हुई। जबकि उसी संविधान में यह लिखा है स्त्री और पुरुषों को जीविकोपार्जन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना होगा, तो आज तक के वो उपलब्ध नहीं हुआ। शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधर पाई। तो अगर ये संविधान के आधार पर काम कर रहे होते तो आज ये सारी बातें, गरीबी और अमीरी की समस्या यहाँ क्यों रहती? राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की बात कहते हैं, जातिगत व्यवस्था के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आजकल दलित पिछड़ों के हितैषी बन गए हैं, 1585 की बात कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, लेकिन जो आप चीजें बता रहे हैं बिल्कुल उलट बता रहे हैं उनके बारे में। बिल्कुल उलट है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? बाहर तो दिखा रहे हैं कि हम दलित पिछड़ों के हितैषी। अरे भाई, यही तो चीज इन लोगों ने वर्षों से करते आए हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम। इन्होंने कब SC ST OBC के लोगों के हित में सोचा या किया? नहीं तो क्या इनको कम वक्त मिला? 76 सालों में से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है समय कांग्रेस ने चाहे देश में राज किया हो चाहे प्रदेश में राज किया हो, लेकिन देश प्रदेश की स्थिति भी ज्यों की त्यों है। तो ये तो कहने के लिए वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है धरातल में। जी, ये थे हमारे साथ दाऊराम रत्नाकर जी, जो कि बहुत पुराने नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के कैडराइज नेता हैं, और शुरुआत से मान्यवर साहब के साथ से यहाँ पर राजनीति में है। जिस प्रकार से इनका दावा है कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन है इस बार यहाँ पर किंग मेकर साबित होने जा रहा है। अब ये तो नतीजे बताएंगे कि, और 17 तारीख का पोलिंग बताएगा कि यहाँ पर इनके दावों के हिसाब से काम होने जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन आप और अधिक चुनावी कवरेज देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सर। आप धन्यवाद।